तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख चुके हैं, है ना, क्या है कि 6 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, 6 नंबर तक देख चुके हैं ना, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, है ना। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो 7 नंबर से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सारा चीज़ एक बार मैं याद दिला देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे हम लोग दूरी सूत्र देखे थे, ये हमारा दूरी सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको मैं पूरा बताया था डिटेल से, है ना। आप लोग क्लास नहीं किया तो आप लोग भी वीडियो देख सकते हैं, आप लोग भी वीडियो देख लीजिए पिछला, यदि पिछला नहीं देखे तो तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। इसमें ये हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र, ये विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र तो पढ़ लिए, विभाजन सूत्र ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये भी इसका संबंधित है, ठीक है। इसमें हम लोग ये ट्रिक में दिया था कि आपको यदि क्या बोलते हैं मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से कोई दूरी निकालना है, किससे, मूल बिंदु से, तो कैसे निकालेंगे ये चीज़, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हम लोग को जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, 7 नंबर में देखिए। अब यहाँ पे एक संरेखी वर्ड आप लोग पहले से सुन लिए, है ना। मैं पहले बता देता था लेकिन अभी नहीं बता रहा हूँ सब कुछ, मैंने यहाँ पे सोचा कि इतना ही क्वेश्चन सॉल्व आप करेंगे, ज़्यादा सॉल्व करवे नहीं करेंगे, इस वजह से ज़्यादा नहीं बताया था, ठीक है। आप संरेखी समझ में आ गया आपको क्या बोलते हैं, कौन सा कौन वर्ग है वगैरह है, ये सब चीज़ समझ में आ गया, है ना। समद्विबाहु, त्रिभुज, वर्ग, ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है, समबाहु, ये सब कुछ तो बता दिया था लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है हम लोगों के सामने, वो है समदूरस्थ। क्या है, समदूरस्थ। सर समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है, ठीक है, क्या समदूरस्थ, तो समदूरस्थ मतलब क्या, आप नाम से ही सभी लोग को समझ में आ चुका होगा। सम मीन्स क्या, बराबर, दूर मीन्स तो जानबे कर रहा है, दूरी, है ना, समान दूरी के स्थान ऐसे बोल सकते हैं, मैंने हालांकि वैसा नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज दैट एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये क्या है, बोला जाएगा कि देखिए बाबू ए और बी का जो दूरी है, किसका दूरी, ए और बी का, सपोज दैट मान लीजिए कि 2 मीटर है, कितना मीटर, 2 मीटर, और बी और सी का भी कितना मीटर है, 2 मीटर। तो हम लोग कहेंगे ए बी और बी सी दोनों जो है वो क्या है, समदूरस्थ, क्या है, समदूरस्थ, मतलब समान दूरी है, ठीक है। आज ऐसे कैसे हुआ, चांद इधर दिख गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या हो गया, समदूरस्थ। इसी प्रकार से समदूरस्थ समझ में आ गया, क्या बोल रहे, यदि हम लोगों को कभी ज़रूरत पड़े, अब यहाँ से समदूरस्थ ही ज़रूरत है, यहाँ से अधिकांशतः क्वेश्चन जो आपका ज़रूरत है वो क्या ज़रूरत है, समदूरस्थ। समदूरस्थ नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। और पिछली बार एक स्टूडेंट ये छोड़ के आ गया था, शायद इसी प्रकार से कोई सवाल था, और बोला सर हमको समझ में नहीं आया समदूरस्थ का मतलब, या तो वो क्लास में एब्सेंट होगा, या तो फिर वो कभी प्रैक्टिस नहीं किया होगा, है ना, दोबारा कभी खोल के देखा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया, तो बच्चा क्या होगा बताइए, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं बताया हूँ, जब सब कंप्लीट बताया, 100% सिलेबस बताया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका वीडियो भी पड़ा हुआ, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, हम ये माँ कोचिंग सेंटर में पड़ा हुआ, हमको ध्यान में भी नहीं था, मैं एक दिन देखा है प्लेलिस्ट में आपका चौथा चैप्टर से सब वीडियो पड़ा हुआ है ना, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, सब चैप्टर एकदम सीरियल वाइज एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ उसका, मैथ्स का, ठीक है। मेरा ध्यान ही नहीं था, टोटल सीरियल वाइज 10वां भी है, ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं ऐसे क्लास रिकॉर्डेड है। तो समदूरस्थ, क्या, समदूरस्थ। अब ये समान दूरी है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं पीछे जाके कि बताया था कि नहीं बताया था। अब ये समदूरस्थ को हम लोगों को निकालना है, ये समदूरस्थ समझ में आ गया। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी और क्या था आपका बी सी, तो ए बी की दूरी बराबर किसकी दूरी कर सकते हैं, बी सी की दूरी। यदि ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते,
बस वही सब करना है और कुछ नहीं करना है, ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, मैं ऐसा बोलता हूँ, यानी कि आगे ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, और एक साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, है ना, एक्स अक्ष पर या तो फिर किस में बोला जा रहा है, वाई अक्ष पर, है ना, किस में, एक्स अक्ष पर या किस में, वाई अक्ष में, है। इस तरह से बात आती है कि देखिए आपका ये जो है एक्स अक्ष में कोई बिंदु है, एक्स अक्ष में क्या है, कोई बिंदु, तो ये चीज़ हालांकि मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, एक्स अक्ष का ये पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पे एक बार ताज़ा कर देता हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रकार से आपको बताया हूँ कि हमेशा आप पार्टिकुलर किस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यही अनुसार से मैं हमेशा चलूँगा और हमेशा चलता भी हूँ आज तक। ये एक्स अक्ष की बात बोल रहा है, एक्स अक्ष में जब भी होगा तो एक्स का कोई मान होगा, एक्स का कोई क्या होगा, मान होगा, और वाई का कोई मान मतलब वो 0 होगा, y का मान क्या होगा, 0। x अक्ष में y बराबर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष में x का बराबर क्या होगा, कोई वैल्यू बोल देगा कि बाबू एक तुम y अक्ष में कोई बिंदु ढूंढो, y अक्ष में कोई बिंदु क्या करो, ढूंढो, तो उसमें हम लोग कितनों ढूंढ लेंगे, कोनो बिंदु ढूंढ लेंगे, तो x जो होगा, x y अक्ष में ही ढूंढे तो x जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और y कुछ होगा, y कुछ होगा दैट मीन्स y लिख देता हूँ, समझे कि नहीं। तो x अक्ष में हमारा y का मान 0 होता है, और y अक्ष में हमारा x का मान क्या होता है, 0 होता है, समझे या नहीं समझे। तो ये चीज़ हम लोग जान गए, ठीक है। तो यही चीज़ का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, कि कोई बिंदु होगा जो कहाँ पर होगा, x अक्ष में होगा, किस में होगा, x अक्ष में होगा, ठीक है। ये x अक्ष है, इस x अक्ष में कोई बिंदु होगा, ठीक है, कोई बिंदु होगा, तो कोई बिंदु होगा दैट मीन्स क्या होगा, मान लीजिए इसको, क्या दिक्कत है, x और क्या होगा, 0 होगा, जो बिंदु 2 - 5 किधर होगा, आप बता सकते हैं, 2 और -5 किधर होगा, 2 - 5 इधर ही कहीं होगा, है ना, 2 - 5 से और किससे, और -2 9 किधर होगा, इधर ही होगा कहीं, है कि नहीं, -2 9 इधर होगा कि नहीं। अब देखिए एक है आपका -2 9, ये -2 और कितना 9, -2 और 9, और यहाँ पे क्या हो गया 2 - 5, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों क्या बताया जा रहा है, समदूरस्थ है, ऐसा आप क्या करिए निकालिए। तो x अक्ष पर वह बिंदु, मैंने वो सीधे नहीं करने बोल रहा हमको, वो हमको बोल रहा है इस बिंदु, मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है, ऑलरेडी समदूरस्थ दिया हुआ है, तो आप उस बिंदु को बताइए, x का मान बताइए, x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष का वह बिंदु क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, मैंने x चाहिए, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। देखिए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये समदूरस्थ है तो इस बिंदु का क्या कीजिए, ये बिंदु क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम लोग हल करते हैं, इसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, और कोई आपत्ति वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, है ना। हल क्या करते हैं, माना कि x अक्ष का बिंदु बराबर x का अक्ष का क्या बिंदु, क्या हम लोग देख लिए, x को 0, यही ना हो जाएगा जी, यही 0 है ना। यहाँ पे समदूरस्थ दिया हुआ है ना, समदूरस्थ क्या किया गया है, दिया हुआ है, इस वजह से है ना। इसको ऐसा चित्र यदि छापना चाहें तो छाप लीजिएगा, या तो नॉर्मली आप ऐसे कोई चित्र क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं। एक का नाम ए, एक का नाम क्या दे दीजिएगा बी, मैं यहाँ तो छाप दिया, तो अब तो यहाँ पे कर देता हूँ ए बी और क्या सी, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्या हो जाएगा, ए बी की दूरी, किसकी दूरी, ए बी की दूरी बराबर क्या, बी सी की दूरी, किस अनुसार से सर, क्वेश्चन के अनुसार,
BC की दूरी। कोई आपत्ति है कि नहीं को? नहीं आपत्ति है। तो ये दूरी बराबर हो गया। अब चूंकि AB का दूरी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे ज़रा बताएंगे मुझे? रूट अंडर इसका दूरी, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे x2 x1 किसको कहेंगे इसको। तो इसका देखिए आप इसमें AB की दूरी निकालेंगे, इस बिंदु का दूरी का क्या है निर्देशांक। एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं पढ़ना है आपको, मैं पहले बता चुका हूँ। ध्यान दीजिएगा, समदूरस्थ का मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, समदूरस्थ का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया, समान दूरी, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे नहीं आया। आप ये हड़बड़ाना नहीं है, सेम टू सेम वही दूरी निकालना है। तो AB की दूरी निकालते तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कैसे निकालें, है ना, हम लोग ऐसे किए, क्या किए, ठीक है। सपोज दैट इसका है x में से इसको घटाएंगे, यही ना करेंगे जी, यही करेंगे। x माइनस क्या करते हैं, माइनस फॉर्मूला में है कि नहीं है, माइनस किसको करेंगे, 2 को, तो ऑलरेडी माइनस में है वो, क्या हो जाएगा x + 2, इसका क्या करना है स्क्वायर, यहाँ प्लस की माइनस, प्लस क्या हो जाएगा y। अब इसमें लिए हैं तो इसका लेंगे क्या, 0, क्या लेंगे 0, 0 माइनस क्या हो जाएगा 4 नहीं है सर 9 है, ज़रा यहाँ भी कन्फ्यूजन है तो ऊपर देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, हो गया बराबर। इसका दूरी निकाल लिए, किसकी दूरी, AB की दूरी निकाल लिए। अब किसकी दूरी निकालते हैं, BC की दूरी। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, रूट कर दें, कोई आपत्ति है? यहाँ पर भी मान लेते हैं BC की दूरी निकाल रहे हैं, x माइनस क्या करेंगे 2 कर देंगे, किन्हीं को कोई आपत्ति है? x - 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस क्या हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब कोई सोच रहा है 0 + 5 लिखेंगे, 5 + 5 लिख देंगे, -5 + 5 सॉरी वैसे नहीं होगा, -5 -0 लिखेंगे, तब क्या होगा, यदि उल्टा लिखते तब क्या होता, कुछ नहीं होता, सब होता। वो सब कंडीशन बता दिए पहले, वो सब कन्फ्यूजन जिसको पहले देखिए, ठीक है। एक ही कन्फ्यूजन का रोज़ रोज़ समस्या नहीं पूछा कीजिए, ठीक है, मतलब पूछ नहीं रहे हैं लेकिन बैठे रहते हैं बहुत सारे उपस्थित, तो चुपचाप बैठे रहेंगे आपने। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे, अब यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे दिक्कत होना ही नहीं चाहिए किसी को, आगे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब होता है जिसको समझिए वो सब महान आत्मा है, क्या कर सकते हैं वो सब, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे हालांकि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूट से रूट क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ऐसे कटता है, या तो फिर रूट इधर है तो उधर क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर, या तो फिर यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग। आप जानते हैं रूट इधर हटेगा तो उधर वर्ग जाएगा कि नहीं, अब वर्ग चल गया तो वर्ग और रूट कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उस प्रकार से या तो फिर आप ऐसा क्या करते हैं कैलकुलेशन में, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे दैट मीन्स इधर भी वर्ग कर दिए, इधर भी वर्ग कर दिया, वर्ग से रूट क्या हो गया, कट गया, उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बस इतने लिखने की जरूरत थी, ठीक है। अब क्या है, वर्ग करेंगे तो वर्ग तो हो गया, रूट क्या हुआ, उसका काम खत्म हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, x² प्लस क्या 4x + 4, कितने लोगों को ऊपर से निकल गया, ठीक है। यहाँ a + b का होल स्क्वायर 10th क्लास में देखें क्या, कहीं फॉर्मूला कहीं नहीं देखें, लेकिन उसका यूज़ हुआ, ठीक है। इधर a - b का होल स्क्वायर यूज़ होगा। अब यही चीज़ वह पहले 9th 8th में बोझ लगता था, यहाँ एक और क्वेश्चन में 3 फॉर्मूला यूज हो रहा है, अरे बाबू ठीक है। और आगे जाइए, इसके और आगे जाइए, लगेगा पूरा बुक वाला 10वां क्लास में जितना फॉर्मूला पढ़े थे वो एक क्वेश्चन में यूज हो गया यार, ये तो खत्म। अब देखिए यहाँ पे 0 में से 9 घटाएंगे, कितना होगा -9 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, प्लस में होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है इधर तो उधर का दिक्कत रह जाएगा, देख लीजिए इधर भी कर देना है, x² माइनस क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा, किन्हीं को कोई आपत्ति है। अब दोनों साइड आप एक चीज़ समान चीज़ देख रहे होंगे, जो जो देख रहे हो कट दीजिए, x² काट दीजिए। अब बहुत बच्चा 4x और 4x भी काट देता है, तो नहीं काटना, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि प्लस में इधर क्या है माइनस में, ये नहीं कटेगा बाबू, ठीक है। ये इधर माइनस में इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है, इधर माइनस में इधर में क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। इधर है 85, इधर है 85, इधर प्लस में, बराबर को उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा कि नहीं होगा। वैसे मत काटा कीजिए, नंबर को वैसे नहीं काटा कीजिए, ठीक है, वो कट जाएगा, दोनों प्लस में कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो गया 8x। अब यहाँ पे देखिए, तो हमारा देख लिए, क्या देख लिए, थोड़ा सा अभी पीछे से नहीं समझ में आया होगा तो देख लें।
क्या है कि एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये कट गया 4x को, और 4x इधर माइनस में, इधर क्या आएगा प्लस में जुट गया, ये 4 और 81 कितना हो गया 85 हो गया, इधर प्लस में उधर चले जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर ऑलरेडी ये ले जा चुके हैं, ये इसको जोड़ दिए कितना हो गया 29 हो गया। इधर अब हम यहाँ पे करते हैं कोशिश, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 8x इज इक्वल टू, आप घटा लें इसको, मेरे ख्याल से ये आएगा या नहीं आएगा, है ना 15 में हो गया 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 से कटेगा कितने बार में ही कट जाएगा, 7 बार में कट गया। x बराबर क्या आ गया, अतः बिंदु x अक्ष का वह बिंदु जो बिंदु खोजे थे हम लोग, बिंदु क्या आ गया -7,0। दिस इज योर आंसर। वी हैव एनी प्रॉब्लम, नो। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? सस्ता क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है कि नहीं, महंगा क्वेश्चन है ही कहाँ, महंगा क्वेश्चन किताब ही में ही नहीं दिया आप लोगों को, भूल गया दिन के लिए, है ना, है वो सबको। कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ूं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, आप यहाँ पे क्या बोल रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जरा देखिएगा, वही क्वेश्चन से संबंधित है, एक्स्ट्रा चीज नहीं है। थोड़ा सा फिर अब घुमाया मैंने, जरा सा एक्स्ट्रा दिया, एक्स्ट्रा नहीं, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना, मतलब p 2 और 3 -3 q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 मात्रक, है ना। अब ये दो ठो बिंदु है बाबू, ठीक है, और क्या है दूरी उसका दिया हुआ है, अब इसमें किसका मान निकालना है, y का मान। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, VVI, मुझे लगता है मैथ्स में पहली बार लिख रहा हूँ, मैथ्स में पहली बार लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर सारा क्वेश्चन को बता ही देता हूँ, प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, तो जल्दी VVI नहीं बोलता हूँ, लिखता नहीं हूँ, लेकिन बोलता हूँ ये क्वेश्चन आएगा। जैसे 2.2 में आपको बोला ये क्वेश्चन आएगा, 4.4 में आपको क्वेश्चन बोला ये आएगा ही आएगा, तो VVI वैसे VVI लगाते रहिएगा, जिसका बुक वगैरह है सब चीज़ रहना चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए कौन क्वेश्चन क्या आता है। अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं बहुत सारा पढ़ लिए, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में वही सबसे क्वेश्चन पढ़ना होता है जो क्या है एग्ज़ाम में आया, उस टाइम किताब बनाने पर लगल रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हल। मैथ्स में बोलने का आदत ही नहीं मेरा, मैथ्स में VVI नहीं बोलते हैं, मतलब मैं बोल देता हूँ ये क्वेश्चन क्या आएगा, बच्चा सीरियस नहीं लेता, जैसे VVI सुनता है तो अलग घंटी बजती है इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समदूरस्थ नहीं है, मतलब उसकी दूरी क्या किया गया दिया हुआ, ये भी आसान है, ठीक है। हल दिया है, क्या दिया है, PQ की दूरी है ना, बराबर कितना दिया हुआ है 10 मात्रक, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, और दोनों का P कितना दिया हुआ, P क्या दिया हुआ है, और 10y है कि नहीं, है ना, तथा ये हमारे पास है, इतना है कि नहीं, इतना है। तो अब बस फॉर्मूला सेट कीजिए, अब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, यही दिया हुआ है, इससे हम अभी तक कुछ लिखे, दिमाग लगाते हैं यहाँ। अब PQ की दूरी लिखा, तो PQ की दूरी लिखा, दूरी सूत्र लगाओ ना भाई, कल ज़्यादा माथा पीछे लगा रहा है ना, दूरी सूत्र लगाओ, रूट अंडर, है ना, इसकी दूरी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, 10 में से क्या घटाएं 2 घटाएं, यही करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस होगा, है ना, y में से क्या घटाएंगे -3, मतलब क्या हो जाएगा +3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 10, मात्रक नहीं लिखेंगे, क्यों, इधर से भी मात्रक उधर से मात्रक क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आगे हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, 10 में से 2 जाएगा 8 हो गया, है ना, इधर ये स्क्वायर में है तो बराबर के उधर चल जाएगा, सॉरी बोल दिया हम पहले, इधर रूट में है तो उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर। या तो फिर यहाँ पर भी हम ये यूज़ कर सकते हैं जो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन में, दोनों तरफ क्या करने पर वर्क करने, तो इधर वर्क करेंगे तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन लिखना है क्या कर लीजिएगा लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिख दूंगा ब्रैकेट के बाहर, उधर दोनों तरफ क्या करने पर वर्क करना। यहाँ पे क्या है 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ दें, नहीं यहाँ डायरेक्ट 64 लिख दें, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, y का क्या हो गया स्क्वायर प्लस 6y
+9, बड़ा थी कर रहे हैं जी। इधर क्या हो गया 100, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खाली स्थान की पूर्ति करें, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ क्या करने पर? वर्क करने पर लिख लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का क्या हो गया? वाई स्क्वायर है ना, प्लस 6y का क्या हो गया? 6y है ना, 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73। एक बार लिख लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा शॉर्टली नहीं चलेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होता है? और प्लस में 100 इधर आया तो क्या हो जाएगा? माइनस में। इसके आगे कोई कैलकुलेशन जिंदगी में पढ़ा है? इसका क्या करना पड़ेगा? अब आगे देख के पता चलता है। अब बहुत लोग को पता ही नहीं चलता क्या? गुणनखंड। बहुत अच्छा, जितने लोगों को पता चल गया है ना, उन लोगों को समझिए कि दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कतें नहीं है। आज इसको बहुत लोग को लगता है कैसे पता चल गया, यहाँ के बाद गुणनखंड निकालेंगे। तो सब महान आत्मा को हम पैर इधर करेंगे, थोड़ा सा चरण स्पर्श कर लेंगे, उसके बाद से आप लोग चल जाइएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 6y माइनस कितना हो जाएगा? 27 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसमें 2 ठो वैल्यू आएगा y का, ऑब्वियसली मैटर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 ठो आना ही आना है, आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों ही बिंदु y का मान क्या हो सकता है? कमाल आदमी है आप लोग कितना क्या करें, कहीं भी फॉर्मेलिटी नहीं निभा सकते, ना आगे न पीछे। आप लोग क्लास के बाहर अपनाइए, ठीक है। हाँ, तुम क्या बजे आता है रे? हैं? अपना टाइम पे आया? हाँ, आ जाए। मैंने वो सब जल्दी आ गया। 4 नहीं बजा अभी। देखो यहाँ, अरे ब्रो इधर ध्यान धरो, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुणनखंड निकालेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोई आपत्ति है कि नहीं को? प्लस में क्या हो जाएगा? 9y माइनस क्या हो जाएगा? 3y। आजकल गुणनखंड में ये नया तरीका मैं अपना लिया हूँ, ये ऐसे ही लिखता हूँ, किन्हीं को आपत्ति नहीं होती है? नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। वो ब्रैकेट का सिस्टम मैं हटा दिया हूँ। आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग दे दीजिएगा। बहुत लोग को देखा हूँ दे ही देते हैं, है ना, जिनको तो मतलब इसको अपना तरीका से लिख लें। तरीका बता दिए, गुणनखंड जहाँ पढ़ाना था वहाँ तरीका बता दिए, अब इधर तरीका नहीं बताएंगे, है ना। आप बनाए तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस इसमें वाई स्क्वायर, क्या तो कॉमन लेना है, क्या है वाई स्क्वायर कर रहे हैं, वाई कॉमन ले लिए, इसमें क्या चल जाएगा? कोई आपत्ति है कि नहीं? कोई -3 कॉमन ले लिए, माइनस ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। अब ऑब्वियस मैटर जानते हैं, जितने लोगों को ये सिखाया था एक बार कि माइनस कॉमन लिए, दैट मीन्स अंदर में कुछ नहीं, आँख बंद करके और साइन क्या कर दो? चेंज कर दो, है ना। इसका माइनस था तो क्या कर दो? प्लस। इसका माइनस था क्या कर दो? प्लस। खत्म हो गया लफड़ा, ठीक है। अब ये अंदर अपने आप क्या हो गया? समान आ गया। सेम आ जाएगा तो समझिएगा सही है, नहीं तो शुभ हाथों से, और ये अच्छा कलम का रेट ठीक ठाक होगा, काट लीजिए, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y माइनस क्या हो जाएगा? 3, दिस इज इक्वल टू 0। जब क्या करें? जब देखिए यहाँ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -9, और y बराबर क्या हो जाएगा? 3। -3 नहीं 3, अतः बिंदु नहीं, y का मान, अतः y बराबर -9 भी है और 3 भी है, ब्रैकेट में न रखें, ये दोनों है। या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप? या क्या लिख सकते हैं? या -9 भी, या क्या 3, दोनों आंसर होगा, ठीक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 8वां। 9 नंबर क्या क्वेश्चन है? देखिए तो जरा, ये समदूरस्थ का कुछ लफड़ा बता रहा है, इधर बता रहा है, नहीं बता रहा? देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि यदि Q 0,1 है, Q क्या है? 0,1, P 5 और -3 है, और R जो है माने X 6 है। अब क्वेश्चन को ऐसे मत पढ़िए, क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा। यानी यदि Q 0,1 बिंदुओं माने Q बिंदु है, जो कि बिंदुओं 2 ठो बिंदु P से और R से समदूरस्थ है। किससे? P और किससे? R से। एक बिंदु है कौन सर? Q है, ठीक है। क्या है भाई? Q है। 0 और क्या है? 1 है। ये एक बिंदु किससे? P से। एक बिंदु किससे? P से, है ना कि 5 - 3 से, और एक बिंदु किससे? R से। एक बिंदु है कौन? R, ठीक है। अब ये इस R से है ना क्या है? समदूरस्थ, X और क्या 6, ये इससे क्या है? समदूरस्थ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पिछला 3 क्वेश्चन जो बताया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाता है पिछले साल, मैंने पिछले साल नहीं, पिछले सालों में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन है। देखिए यहाँ
तो ये इसमें क्या निकालने बोल रहा है, एक्स का मान याद करने के लिए बोल रहा है। क्या याद करने के लिए बोल रहा है, 3 सवाल इसमें है। एक्स का क्या याद करने बोल रहा है, मान। एक्स का मान याद करने बोल रहा है, समदूरस्थ दिया हुआ है, तो इतना का दूरी बराबर इतना का दूरी, लफड़ा खत्म, एक्स वहाँ से फाइंड हो जाएगा। लेकिन आगे और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूरियाँ क्यू आर और क्या पी आर भी याद कीजिए। मतलब ये निकल जाएगा, उसके बाद पी क्यू का भी दूरी, सॉरी क्यू आर का भी दूरी निकालना है, और किसका, पी आर का, पी आर का इसका दूरी निकालना है, समझे है ना। पी आर का दूरी निकालना है और किसका दूरी निकालना है, क्यू आर का दूरी निकालना है। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। क्या निकाल पाएंगे, छोड़ देना है कि बना देना है, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं आप लोग, नहीं होगा कैसे, 12-13 बजा रहा है, मतलब छोड़ ही दें। फिर से समझ लीजिए, एक का इतना बराबर दूरी कर लेंगे, इतना दूरी, इससे क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, क्यू आर की दूरी निकालना है। तो एक्स का मान निकल ही गया तो क्यू आर का दूरी नहीं निकाल पाएंगे दूरी सूत्र से, फिर पी आर से पी आर की दूरी नहीं निकाल सकेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ आपको, तो दांत क्यों निकाल रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, स्टैंड अप, आई सेड स्टैंड अप, हाँ खड़े रहिए। झूठ मूठ का कौन हो, ये दांत निकाल रहे हैं, यहाँ प्रचार कर रहे हैं टूथपेस्ट का। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, मेरा टूथपेस्ट में बड़का ढिका आ गया। हाँ एकदम ये सब अजीब है, कुछ भी कर रहे हैं। पता कर लीजिए। अजीब है, एक से एक। अब दांत निकाल रहा है तो पूछेंगे क्यों, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है, तब मैंने पागल हो गए। तब रांची ले जाए सबको, रांची में नहीं सुनता, फिर चेंज हो गया उसका जगह, उनको कुछ पता है, छोड़िए वो सबको, वही सब नहीं इंतजाम रखेगा जी। देखिए यहाँ पे खड़े रहने दो 2-4 मिनट, आपने समझा। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध याद कीजिए जो बिंदुओं एक्स वाई, बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। ठीक है, आ जाओ सारा बढ़िया। एक्स और वाई से क्या है, समदूरस्थ है, उसको आपको क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है, और एक्स और वाई में संबंध निकालना है। एक्स और वाई का कोई यहाँ पे आंसर नहीं, एक संबंध आएगा कि एक्स और वाई में क्या आएगा, संबंध, मतलब इक्वेशन टाइप का आएगा। कैसे आएगा, इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन आएगा, वही चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि एक बिंदु है एक्स और वाई, एक बिंदु क्या है एक्स और वाई, जो कि बिंदु इतना से और इतना से क्या है, समदूरस्थ। ठीक है, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है एक्स, जो आपका ये बिंदु है वो क्या है, क्यू है, क्या है, क्यू, चाहे ओ मान लेते हैं, ओ तो था ये ओ ये ओ हो गया है ना। ओ से एक बिंदु, इसका नाम नहीं दिया ना, इस वजह से नाम मानना पड़ा, बड़ा कष्ट है भाई जिंदगी में, नामकरण करना पड़ेगा। बैठ जाओ, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 और क्या हो जाएगा 4, बिना वजह का सब कुछ होता है। अब देखिए ना, तो ओ का कुछ लिखे नहीं, अरे बाबू, और क्या हो गया, एक्स और क्या वाई। अब समदूरस्थ है तो इतना से इतना दूरी निकालना, इतना से इतना दूरी निकालना। पिछला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना, इस एक्सरसाइज का। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन हल करते हैं, इसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। बहुत ज़्यादा करेंगे तो यही करेंगे, और क्या करें, है नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओपी की दूरी, पी ओ लिखना चाहा लेकिन ओपी ज़्यादा अच्छा लगा। ओपी की क्या दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। ओ पी और क्या ओ आर, क्यों करना चाहता कर लो, क्या हुआ 7 नंबर का क्वेश्चन जैसे। हाँ तो है तो सब वही है सारे, एक्स्ट्रा यूज नहीं होगा यहाँ, समझे कि नहीं। एगो बात बस था समदूरस्थ, माने समान दूरी क्या है, और कुछ भी बात नहीं है यहाँ पे। अब नया चीज़ थोड़ी आएगा, इसको भी लगाओ वही हिसाब किताब से, रूट लगाओ, है ना। एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ओ पी यही ना करेंगे जब, एक्स माइनस क्या 3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, है ना, x प्लस 3, क्यों माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा y
y माइनस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत है। अब इसमें देखिए, इसमें ये दोनों तरफ क्या करना है, वर्क करने पर लिख लेंगे उतना, है ना, एक लाइन लिखना है, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने पर। वह दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्क, रूट हट जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माफ कीजिएगा, है ना, माइनस 6x प्लस क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, ओ सॉरी y प्लस क्या हो जाएगा 36। दिस इज इक्वल टू, इधर भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है दोनों तरफ क्या करने पर, वर्क करने, खाली स्थान छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर सबसे पहले एकदम ऐसे लफड़ा हटाओ तो इससे बहुत लफड़ा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म। अब बोलेंगे एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर और क्या कटा, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर और क्या वाई स्क्वायर कट गया, उधर प्लस में इधर क्या माइनस में। बात समझे कि नहीं समझे, खत्म हो गया ना। अब देखो आगे समस्या बहुत लफड़ा है, ठीक है। वो सब नहीं काटना चाहिए, नहीं वो सब नहीं काटना चाहिए, वो सब का कैलकुलेशन करना, मैंने वो सब वैसे काट सकते हैं, मतलब देखिए ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें यहाँ कैलकुलेशन करना, देखिए काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत बहुत बड़ी बात नहीं है वो सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना चाहेंगे, 6 को उधर ले जाना चाहेंगे कि इधर ले आना चाहेंगे, इधर ले आए, क्योंकि फिर माइनस हटाना पड़ेगा, इधर माइनस 6x है, उधर आएगा प्लस में, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, दोनों रहेगा किस में, माइनस में। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, माइनस 6x और वो अगला आदमी भी माइनस क्या आ जाएगा 6x, डायरेक्ट लिख दें 12x, क्या हो गया माइनस 12x, कोई आपत्ति नहीं है ना। y का फंडा को पहले फिर क्लियर कर लेते हैं, इधर ये माइनस 12y, उधर से प्लस में, इधर ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा, माइनस क्या बच जाएगा 4y। किन्हीं को कोई आपत्ति है, ये तो x और y खत्म हो गया, बराबर के उधर अब जो भी लफड़ा रह गया उधर ही करते हैं, है ना। इधर क्या हो गया, इधर 45 हो गया प्लस में, बराबर के उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, लेकिन उधर पहले सॉल्व कर लेते हैं। x तो खत्म हो गया, 9 और 16 कितना हो गया 25, 25 में 45 को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, 25 में किसको घटाना पड़ेगा 45 को, 25 में 45 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 20। कोई आपत्ति है, इधर देखिए हर एक जगह माइनस दिख रहा है आपको, एक तरह समझ। अब क्या करेंगे, माइनस क्या ले लेते हैं, माइनस 1 लिखिए, चाहे तो सिर्फ माइनस कॉमन लीजिए, है ना, 12x प्लस 4 भी ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात, सही बात बोला जिसने भी कहा। माइनस क्या लेते हैं 4, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 3x प्लस में क्या बचेगा। अब यहाँ देख लीजिए किसी को कन्फ्यूजन, माइनस बाहर आया बस लपड़े खत्म हो गया, है ना, अंदर का साइन चेंज करो भाई, है ना, माइनस में किस में प्लस, माइनस में क्या प्लस, बराबर क्या हो जाएगा -20, ठीक है। किन्हीं को आपत्ति है नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, 4 से कितना बार में कट गया 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, यही हम लोगों को निकालने बोल रहा था संबंध में, संबंध निकालने बोल रहा था। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 20, दिस इज योर आंसर। 5 बना भी लिए थे नहीं क्या आ गया। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो भी है नहीं है, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना किन्हीं को। अब इसमें देखिए बात क्या था, लफड़ा क्या, इधर सोच रहा है, इधर कैसे हो रहा है, इधर काहे सोच रहा है, तुम यहाँ सोचो ना, इतने सोचो, इसके बाद इधर जो होगा सो देख लेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए क्वेश्चन में जैसे लिखा था कि ये बिंदु है, इन दोनों से क्या है समदूरस्थ है, लफड़ा खत्म हो गया, है ना, लफड़ा खत्म हो गया, है ना। इसका दूरी बराबर इसका दूरी, उधर सॉल्व करते रहिए बैठ के। दिक्कत है बताइए, डिफिकल्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नहीं, यहाँ तक खत्म हो गया। तो आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।